जगमालवाड़ी, यहाँ एक हिसार के पास है गंगुआ गांव, और आगरा में ब्यास, और मथुरा में जय गुरुदेव पंथ, भिवानी में जनोद वाला पंथ, जनोद में ताराचंद वाला, वो राधा स्वामी का ही, उससे कुएं का जल है सबके पास। और सावन कृपाल मिशन दिल्ली में ठाकुर जी महाराज, ये सारे बिल्कुल, इनको कह पता नहीं था, सतलोक का ठेका ले रहे, का पता कोई नहीं। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जब धर्मदास जी भी ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और फिर तीर्थों पर जा रहा था भ्रमण करने के लिए, वहाँ परमात्मा मिले, पूरे ज्ञान से परिचित कराया, और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे, मौखिक। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जब धर्मदास जी भी ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और फिर तीर्थों पर जा रहा था भ्रमण करने के लिए, वहाँ परमात्मा मिले, पूरे ज्ञान से परिचित कराया, और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे, मौखिक। परमात्मा को निराकार बताते थे कि वेदों में निराकार लिखा है। जब परमेश्वर धर्मदास जी को ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, सचखंड में अपनी सतीथि दिखाई, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा रोमकूप में शोभा परमात्मा की। तख्त पर विराजमान है ऊपर, बहुत बड़े सिंहासन पर, और नीचे से जो कबीर रूप में यहाँ से लीला कर रहे थे, उससे ही तो ऊपर गए थे, उसी शरीर में ऊपर जाकर के परमात्मा ने अपने रूप पर स्तवर किया। फिर वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, और जो नीचे से गए थे 5 वर्ष के बालक, यानी कबीर जी जो थे, उसमें एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे धर्मदास जी को। जिंदा महात्मा वाले रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गए, और जो वहाँ परमात्मा का रूप था तेजो में, वो खड़ा होके उस जिंदा वाले स्वरूप पर चमर करता है। धर्मदास जी ने सोचा कि ये है परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म, जो तेजों में शरीर वाला, और ये इस महात्मा पर चमर कैसे कर रहा है, समझ में नहीं आई बात। इतने में वो तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में, यानी कबीर जी वाले शरीर में समा गया, जो यहाँ लीला करने आए हुए थे उसी रूप में, और अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में स्वयं विद्यमान है परमात्मा। फिर वापस आई उसकी आत्मा, धर्मदास की वापस आत्मा छोड़ी, और कहा मैं काशी में पाऊंगा, वहां आ जाना। अब होश में आने के बाद वो सेठ जी चला सीधा काशी में, और पहुंचा वहाँ, खोजा कि जुल्हाई का काम करने वाला कोई कबीर है। वहाँ देखे भगवान को, चरणों में गिर गया, और फिर वार्ता करने लगे, हे परमात्मा अब आपने आंखों दिखा दिया मुझे कि आप परमात्मा साकार है, अब तो बात ही कंसेप्ट ही क्लियर हो लिया। फिर तो प्रभु ये वेद कतेब पुराण गीता, इसका मतलब ये सब झूठे हैं? परमात्मा ने कहा नहीं, ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। ये सदग्रंथ झूठे नहीं है, झूठे तो ये हैं जो इनको समझ नहीं सके, अज्ञानी है ये। और परंतु अभी चुप रहना, किसी को बताना नहीं, या बिचली पीढ़ी आओगी ना जब देखेंगे इनको। परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और अब ये कोई नहीं मानता। धर्मदास कहने लगा भगवान आप कोई नहीं मान रहे, भगवान ये देखिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। परमात्मा ने कहा बेटा शांति रख, चिंतित ना हो, मैं ऐसा दाव लगाऊंगा इनको चित मारूंगा सबने। अब परमेश्वर ने कहा कि मेरा और इस काल का 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक वायदा हुआ है, एक ये कंप्रोमाइज हो रहा है कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और कलयुग में जब कितने जीव तू ले जाना, लेकिन आधार बनाना ज्ञान को। कबीर परमेश्वर से काल ने कहा था, क्योंकि वो
कबीर परमेश्वर अपने ही पुत्र सहजदास के रूप में यहाँ आते हैं, उसको कोई पहचान नहीं सकता कि ये भगवान है। इस तरह आते, जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड में देखा, जिस तरह धर्मदास जी ने देखा, और फिर उनसे भी कहा कि मैं बनारस में मिलूंगा, क्योंकि समकालीन थे दोनों ही। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ये समकालीन थे उसमें। तो जब नानक साहिब जी वहाँ सचखंड से वापस आए, फिर अपने नौकरी त्याग कर बनारस में पहुँचे, खड्डी पर कपड़ा बुनते हुए देखा भगवान को। जो सचखंड में रूप देखा था वो इस रूप का था, फाई सुरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। सबको आंखों में पानी भराए, गदगद है, और सबको कहता लोगों देखो ये धानक रूप में बैठा भगवान, ये दुल्हे रूप में बैठा परमात्मा, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये बड़ा ठग है, इसको पहचान नहीं सकते, ये भगवान है। आसपास के दुल्हे इकट्ठे हो गए और कहने लगे कहाँ से आए आप? कि मैं पंजाब तो आया हूँ। अब कहने लगे देख इस नीरू के बेटे ने ये पंजाबी भगवान बतावे, अक्ल मारी गई, पागल कर दिया, सम्मोहित कर लिया इसने, इसको जादू जंतर जानता है। अब परमात्मा बोले प्यारी आत्मा अभी तो भी खामोश रहना, पूरी डिटेल बताई उनको, समझा अच्छी तरह के, अभी चुप रहना, ये भक्ति करो, तुम पुण्य आत्मा हो, अपना कल्याण करो, ये सतनाम है 2 अक्षर का, तुम जाप करो, पर आगे मत बताना। तो नानक साहिब जी ने किसी को नहीं बताया, वो पूरे सिख समाज में वो सतनाम नहीं है, ऐसा बैन लगा गए वो, क्योंकि उनको भगवान प्यारा था, वो दृढ़ भगत थे, जो बोल दिया संत ने, जो परमात्मा ने, फाजल है। ऐसे धर्मदास जी को कहा था। और फिर धर्मदास जी से परमात्मा बता रहे हैं कि काल ने मेरे से कहा था कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, लेकिन जबरदस्ती ना करना, आपके ज्ञान को माने आपका, मेरे अज्ञान न मानो मेरा। परमात्मा बोले ठीक है भाई। तब उसने जो सारी स्वीकृति ले ली, वचनबद्ध कर लिया परमात्मा को, तब कहता है जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और इन 12 पंथों में 12 पंथ नाम जो ले ही, और मेरे मुख में आन समोई। और कहते और अनेक पंथ में चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं, देवल धाम और ये देव पुजवाऊं। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है तू कर लिए, तो तूने करना है, हमने करना हम करेंगे। मालिक को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना हो, और दुखी हो बनाइए भगवान को मानने नहीं। और कलयुग में क्या होगा, इनकी बैटरी डाउन हो लेगी कतई, और जो साधना ये कर रहे हैं उन तालाब होना कोई नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। फिर ये कति करलाट माचेगा, सब दुखी हो जाएंगे, और हम आएंगे, ये हमारा दास हम भेजेंगे, उसकी नाम लेते ही तो उसके नाम लेते ही सभी दुख दूर होने लगेंगे, ये प्यारी आत्मा हमें पहचान लेंगे। फिर तब कहा था धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाँचा, और तब ये वचन होगा साचा, और पूरे विश्व में केवल एक कबीर का ज्ञान होगा, अपना ही ज्ञान होगा, मेरा ही ज्ञान होगा, और पूरे मानव समाज में शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल होगा फिर दोबारा। और पूरा विश्व, पूरी आत्मा प्यारी मेरी मुझे पहचानेंगी और सत भक्ति करेंगी, और दूसरा भगवान और दूसरा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहेगा।